हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे जो एक्सप्लोर पेज था उसको प्रोटेक्टेड करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी ऑथेंटिकेशन के बिना बिना ऑथेंटिकेशन में के हम हमारे जो एक्सप्लोर पेज था उसके अंदर एंटर ना कर सकें। हमारा जो एक्सप्लोर पेज था वो था /stock/explore। इसको अगर हम हिट करते हैं तो आपने देखा कि ये वापस लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर हम कोई ईमेल आईडी डालते हैं कुछ भी एक बार के लिए, सपोज, और यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल दें, देन क्लिक करें, तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आएगी। जब तक एरर नहीं आती, जब तक ये चेक नहीं हो जाता कि ये वैलिड है कि नहीं है, जब तक हमारे पास कोई एरर नहीं है। और जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आया, ये आ गया कि ये यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, सपोज। अब हम जाते हैं वापस से हमारे स्टॉक वाले पेज में, एक्सप्लोर वाले में। अब देखते हैं कि इसको हिट करते हैं तो ये वापस हमें लॉगिन पे ले जाता है, यानी बिना ऑथेंटिकेशन के हम यहाँ पे नहीं एंटर कर पा रहे। नाउ अब चलते हैं हमारे स्टोर पेज पे, और सॉरी, स्टोर स्टोर मेल आईडी के थ्रू, जो कि हमारी वैलिड मेल आईडी है, इसके थ्रू जाते हैं हम। नाउ अब देखते हैं कि जैसे ये वैलिड मेल आईडी हमको मिलती है और करेक्ट होता है, हमारा जो यूज़र है वो लैंड हो जाता है उसके स्टॉक पेज के ऊपर। इस पे हम टैब को क्लिक करके आगे पेजेस को चेंज करेंगे, और उसके में ऑथेंटिकेशन को कंटिन्यू कैसे बना के रखते हैं उसकी बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम देखते हैं कि हमने ये किस तरीके से किया। नाउ अगर यूज़र किसी वजह से इसको बैक कर देता है और अगर वापस आने की कोशिश करता है सेम पेज पे, तो क्या होता है, वो एंटर नहीं कर पाता। सॉरी, ऐसा ऐसा भी चेक करेंगे हम, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जो बैंक की साइट्स होती हैं या कोई भी अच्छी साइट्स होती हैं, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर आप एक बार लॉगिन पेज पे वापस आ गए और वापस एंटर करने की कोशिश करते हो तो आप नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि नेविगेट जो होता है कंपोनेंट क्या होता है, और यूज़ लोकेशन कंपोनेंट क्या होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे कोड में इस चीज़ को देखने के लिए कि ये किस तरीके से हमने किया। हम क्या करते हैं, हमारी एक लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाते हैं, जहाँ पे हम हमारा जो ये डेटा होता है कॉन्टेक्स्ट का सारा स्टोर कर लेते हैं। और अब क्या कर सकते हैं हम कि हमारा जो लॉगिन कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर जो जो हमारा डेटा आया उसको हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे हमारे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। ठीक, नाउ अब बात करते हैं कि हम वो प्रोटेक्टेड जो था वो किस तरीके से बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कंपोनेंट में ऑथ पेजेस के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ऑथ पेजेस के अंदर लॉगिन पेजेस में आ जाते हैं। ऑथ पेजेस के नहीं, लॉगिन पेजेस में आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे कि लॉगिन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी थी, तो हम लॉगिन पेज के अंदर आते हैं, हमारे लॉगिन के अंदर। और यहाँ पे हम बना देते हैं रिक्वायर्ड ऑथ नाम की एक फ़ाइल, रिक्वायर्ड ऑथ नाम की फ़ाइल। नाउ इसमें क्या करते हैं हम, यूज़ कॉन्टेक्स्ट से तो इसीलिए लिया कि आपको पता है कि हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके इसकी फ़ाइल को गेट करेंगे, और उसके अंदर हम इसको पास करके यहाँ पे लॉगिन कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे। अब इस पे अगर हम डॉट करके क्या कर सकते हैं, लॉगिन स्टेट का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर उसे सेट कर सकते हैं। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में भी। और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पता तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उनको देख सकते हैं आप, जहाँ पे हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट की बात की थी। नाउ अब देखते हैं कि ये हमने किया क्या। एक बार इन दूसरे कोड को भूल जाइए, अभी जिसकी हम बात करें सिर्फ उसको देखते रहिए। हमने क्या किया कि लॉगिन कॉन्टेक्स्ट डॉट लॉगिन स्टेट डॉट ऑथ लिया। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, जो टोकन है हमारा वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वहाँ पे ब्लैंक हुआ तो क्या होगा, ये नेगेटिव में जाएगा, और अगर अगर ये हुआ तो ये हमारे मिड में आएगा।
लास्ट वीडियो हमने हमने बात करी थी कि रिएक्ट राउटर डॉम से हम आउटलेट निकालते हैं और ये आउटलेट क्या करता है कि अगर इस कंपोनेंट के चाइल्ड में कोई भी कंपोनेंट हुआ तो ये उसको शो कर देता है। ठीक, अगर मान लो ये नहीं चला तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्ट राउटर डॉम होते हैं वहां से हम दो चीज़ें निकालते हैं, एक तो यूज लोकेशन और एक नेविगेटर। यूज लोकेशन होता है कि आप कौन से पेज पे हो, कौन सी लोकेशन पे हो, वो आप इस यूज लोकेशन के थ्रू, हुक के थ्रू निकाल सकते हो। कैसे? कॉन्स्ट लोकेशन इक्वल टू यूज लोकेशन किया, अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको क्या आएगा, अगर लोकेशन को आपने प्रिंट किया तो आपके पास आता है पाथ नेम, फिर उसके बाद आती है स्टेट्स, उसके बाद आता है कोई सर्च टर्म, और आपने जो भी आपने ब्राउज़र के अंदर जो यूआरएल के अंदर लिखा होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है। एक तरीके से यूआरएल की सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको गेट करने के लिए आप यूज़ लोकेशन का यूज़ कर सकते हो। नाउ अब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक नेविगेट नाम की चीज़ होती है, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम में क्या होता है, एक यूज़ नेविगेशन होता है। अगर हम आपको बताएं यूज़ नेविगेट, ठीक है, तो यूज़ नेविगेट का यूज़ जब करते हैं जब हम कोई नेविगेशन का काम यानी रिडायरेक्शन का काम एक राउटर से दूसरे राउटर पे करते हैं, यूआरएल पे करते हैं, तो यूज नेविगेशन का यूज करते हैं। लेकिन वो क्या होगा, किसी फंक्शन के अंदर होता है, जैसे कि ऑन सबमिट फंक्शन या ऑन चेंज फंक्शन हो गया, किसी फंक्शन के अंदर करने वाले हैं, तब हम यूज नेविगेशन का नेविगेट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा काम क्या है कि अगर JSX के अंदर हमको काम करना है, यानी इस तरीके से कंपोनेंट में काम करना है, तो रिएक्ट राउटर डॉम में हमारे पास होता है नेविगेट, जो कि नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। नेविगेट में क्या आता है कि हमने नेविगेट का कंपोनेंट है, इसमें टू होता है, टू जहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करना है। नेविगेट का मतलब जहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करना है। रिप्लेस का यूज़ हम करते हैं कि वो करंट पेज को रिप्लेस कर देगा। ये क्या करता है, रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट करता है। रिप्लेस लगाने से क्या होगा कि आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे गए और उसी पेज से वापस आप बैक भी कर सकते हो, ये चीज़ होती है। और इसके अंदर हम स्टेट डाल देते हैं, यानी लोकेशन डॉट पाथ नेम, कि आप कहाँ से जा रहे हो उस चीज़ को यहाँ पे हम स्टेट में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो नेविगेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हमने क्या किया है कि अगर ऑथेंटिकेशन है जब तो वो हमारे इनर कंपोनेंट दिखाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो नेविगेट कर देगा हमको लॉगिन पेज पे। नाउ अब क्या करते हैं हम कि हमें चलना है हमारे मेन पेज पे, यानी app.js के अंदर, जहाँ पे हम इस ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट को रिक्वायर्ड ऑथ को गेट करते हैं। ठीक, नाउ अब क्या करेंगे, हम रिक्वायर्ड ऑथ को गेट किया तो हमारे पास क्या चीज़ थी यहाँ पे कि हमारा राउटर, जो हमारा राउट बना हुआ था एक्सप्लोर नाम का, वो यहाँ पे बना हुआ था, और स्टॉक का हमको इन दोनों पेजेस को ऑथेंटिकेशन के बिना एक्सेस नहीं करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारा पूरा राउट थे, ये दोनों, इनको क्या किया, एक राउट में डाल दिया, क्योंकि इस राउट के अंदर डालना है, इसमें कोई पाथ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम पाथ नहीं लिखेंगे, ये जस्ट एक राउट है, रिस्ट्रिक्शन है, तो इसीलिए हमने पाथ यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर आप पाथ मेंशन नहीं करोगे तो उसको वो कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं करेगा। वो सेम के लिए होता है कि ये एक शो पर्पज से आप यूज़ कर रहे हो, उसके लिए होता है बस। ठीक है, इसका आप यूज़ कर सकते हो इनर चाइल्ड कंपोनेंट में आप यूज़ करने वाले हो इसका। तो रिक्वायर्ड ऑथ जैसे ही दिया, इसने क्या बताया कि ये सारे रिस्ट्रिक्टेड हो गए हमारे रिक्वायर्ड ऑथ से, यानी अगर रिस्ट्रिक्ट हमारे को ऑथ मिला, टोकन मिला, तो वो यहाँ आएगा और वो सारे जितने भी इसके अंदर के कंपोनेंट थे इसको एक्सेसिबल करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, इनको एक्सेसिबल नहीं करेगा, वो रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे। तो ये मेंशन कर दिया। नाउ अब चलते हैं हम हमारे एक्सप्लोर पेज में, जहाँ पे हमने ये बनाया था हेडर वन बनाया, जो कि हमने टैबिंग के लिए यूज़ किया है। इसकी बात आने वाली वीडियो में करेंगे। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लेआउट के अंदर हमने क्यों डिफाइन किया। ये हमारा एक्सप्लोर पेज आ रहा है। ठीक है, इनको बंद कर देते हैं एक बार के लिए। हम एक्सप्लोर पेज को भी बंद कर दिया। लॉग इन कॉन्टैक्ट्स, इसको भी बंद कर देते हैं। अब नाउ चलते हैं यूज़ ऑथ में। यूज़ ऑथ में हमने ये सेट कराया था हमारे पास, इसकी हमें नीड नहीं थी यहाँ पे, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं अभी। तो बेसिकली हमें कहाँ पे नीड पड़ी, यहाँ पे भी नीड पड़ी। अब
क्या करते हैं हम, यहाँ पे आते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ नेविगेट को निकाल लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे रिडायरेक्शन का काम करना है तो। ठीक, नेविगेट किया। अब क्या हुआ कि जब हमने देखा था कि यूज़र ने, क्या हुआ, सबसे पहले वो आया हमारे एक्सप्लोर पेज पे, उसके बाद गया वो वापस से लॉगिन पेज पे। अब लॉगिन पेज से अगर आप वापस बैक बटन दबाओगे तो फिर से एक्सप्लोर पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे यूज़ नेविगेट लिया। जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप किसी कंपोनेंट में किसी फंक्शन के चलते हुए में यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ नेविगेट यूज़ करोगे, और अगर कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हो रिडायरेक्शन को तो नेविगेट ओनली यूज़ होगा। तो रिएक्ट राउटर डॉम से हमने क्या निकाला, यूज़ नेविगेट निकाला। यूज़ नेविगेट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट, एक वेरिएबल ले लो, कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो, ए बी सी, या फिर नेविगेट जो भी नाम देना चाहते हो, इक्वल टू यूज़ नेविगेट लिखा। अब इस नेविगेट को हम आगे यूज़ करेंगे कैसे, कि हमने पहले क्या किया, जो कॉन्टेक्स्ट था वहाँ से हमारा लॉगिन कॉन्टेक्स्ट निकाला। इस लॉगिन कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूज़ इफ़ेक्ट है, यानी जैसे ही हमारा लॉगिन पेज आता है और अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो उसको ब्लैंक करवा देंगे। यानी हमने क्या किया, सेट लॉगिन स्टेट को ब्लैंक ऑब्जेक्ट से सेट करा दिया, यानी इसकी वैल्यू को ही खाली कर दिया हमने। यहाँ पे ना हमारा ऑथ मिलेगा हमें, ना हमको यूज़र नेम होगा, ना पासवर्ड होगा, हमें सब कुछ ब्लैंक करना होगा जैसे ही हमारा लॉगिन कंपोनेंट लोड होता है। तो जिससे क्या हो गया, सारी चीज़ ब्लैंक हो गई, तो रिक्वायर्ड ऑथ में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा ही नहीं, तो इससे ये नेविगेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये किया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यूज़ को गेट करते हैं। ये हम क्या कर रखे थे, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास क्या होगा 403 आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देंगे। ठीक है, 404 जब हमारा टोकन चला ही नहीं तब आएगा ये सेट एरर मैसेज, अगर हमको कोई एरर मैसेज डालना है तो ये आएगा। नाउ अब क्या किया हमने, एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने ये सेट कैसे किया। देखो लॉगिन एपीआई हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, हम चलते हैं हमारी लॉगिन एपीआई में, डेफिनेशन करते। आई थिंक ये ओपन नहीं कर रहा, कुछ और गड़बड़ है। कंट्रोल और क्लिक, ओके, ये कुछ और गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया था यहाँ पे, अगर देखें हम हमारी लॉगिन एपीआई को, तो ये कहाँ पे था हमारा लॉगिन में, यहाँ है। देखो क्या किया हमने, जब हमारा ये कोड सक्सेस हो जाता है, स्टेट बन जाती है, तो यहाँ पे 200 पास कर दिया, यानी ओके स्टेटस पास कर दिया। और जब क्या होता है, यहाँ से हमें एरर मिल जाती है, ट्राई कैच में एरर मिल जाती है, यानी 403 आती है कि यूज़र फाउंड नहीं हुआ, या फिर क्या हुआ कि यूज़र को पेज चला ही नहीं, 404 आ गई, यानी एपीआई नहीं चली। तो क्या किया, रिस्पॉन्स.डेटा के अंदर स्टेटस आता है, वो यहाँ से रिटर्न करा दिया, जो कि हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पे मिला टैम्प में 403। अगर 403 है तो इसको सेट कर दिया मैसेज, और फिर इसके अंदर देखा 404 है तो ये वाला मैसेज सेट किया। और अब क्या किया कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, जब तो क्या करेगा कि यूज़र को लॉगिन करते ही वो आपको कहाँ नेविगेट करेगा, स्टॉक स्लैश एक्सप्लोर पे भेज देगा। ये क्या है, ये टर्नरी कंडीशन है, जो हम यहाँ पे ये लिखते थे, क्वेश्चन मार्क कॉलन वाली, यहाँ पे ट्रू आता था, यहाँ पे हमारा फॉल्स आता था। ठीक है, तो ये वही कंडीशन है कि पहली हमारी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये चीज़ आएगी, और अगर फॉल्स हो गई तो ये आएगी। अब उस फॉल्स के अंदर भी हमने क्या किया, एक और टर्नरी कंडीशन बना दी, यानी दो टर्नरी कंडीशन हो गई। तो हम यहाँ पे रिएक्ट में इसको इस तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन जब आप बनाओ तो ध्यान रखना कि ये आपकी करेक्ट वे में चले, अदरवाइज़ क्या होगा कि कंफ्यूज हो जाओगे और यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, तो और क्या होगी, पहले वाली कंडीशन लास्ट के साथ चलेगी, लास्ट वाली पहले के साथ चलने लग जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। क्या हुआ
कैसे नेविगेट किया हमने, जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आया, अगर सब कुछ सही है, यानी 404 भी नहीं है, 403 भी नहीं है, तो हमारा कहाँ नेगेटिव नेविगेट हो जाएगा, स्टॉक स्लैश एक्सप्लोर में चला जाएगा। और वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन के थ्रू क्या है, पेजेस सेट हैं। हमको ये क्या मिलेगी, वहाँ पे हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो ऑथ है वो मिलता रहेगा, इसीलिए ये वहाँ पे चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हमारा रिक्वायर्ड ऑथ है वो फंक्शनैलिटी सेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अगर पेज को चेंज करते हैं तो पेज चेंज होने के बाद भी हमारा ऑथेंटिकेशन एग्जिस्ट रहता है, और उसको कहते हैं हम रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन की वजह से होता है वो। रिफ्रेश टोकन की एपीआई अलग होती है, उसके मेथड्स अलग होते हैं। वहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की नीड नहीं होती, और ना ही हम पास कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो आप कोड मेटा चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। कोड मेटा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।